सो आज द हिंदू में नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखो, क्वाड ग्रुपिंग की मीटिंग हुई है। ऑब्वियसली मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हुई है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, एक तो क्वाड ग्रुपिंग के बारे में जानना, इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। क्वाड क्या होता है एक्चुअली? क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया याद रह जाएगा। इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, है ना। इधर से इंडिया, जापान है और फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया है और इधर यूएसए है। गुड। सो ये क्वाड ग्रुपिंग है ना। फिर उसके बाद इसमें जो टर्म मतलब इस न्यूज़ में जो टर्म यूज़ की गई है वो पर्शियन गल्फ है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारा ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है, ऑयल क्राइसिस चल रहा है, तो उस करके ये सारा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड साउथ चाइना सी दोनों में जो शिप्स हैं वो फ्रीली मूव होने चाहिए। तो हमारे लिए ना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। देखो, ये वो वाला एरिया है, यहाँ ईरान है, ये इराक है, ये कुवैत है, बहराइन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है ना। ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये भी ओमान का ही है। ये पर्शियन गल्फ़ है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट आपको पता है कि दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। ये पर्शियन गल्फ़ है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। सो पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर दिया। इधर अपना ना अरेबियन सी भी आ जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हमें पर्शियन गल्फ़ से अरेबियन सी में जाना हो तो कौन से स्ट्रेट के थ्रू जाना पड़ेगा? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2026 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, इनमें से किन कंट्रीज़ के शिप्स को अगर इंडियन ओशियन में जाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस करना पड़ेगा। बात बराबर ही है, क्योंकि ये अरेबियन सी यहाँ, इंडियन ओशियन नीचे, इंडियन ओशियन का ही तो पार्ट है ये, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि इनमें से किन किन कंट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप खुद ही बताओ मुझे। बहराइन है, यहाँ पर बहराइन है। सीरिया नहीं है, सीरिया बहुत उधर रह जाता है। फिर कतर, तो कतर है यहाँ पर। इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट अफ्रीका में है। अगर उसको इंडियन ओशियन में इजिप्ट को जाना होगा तो रेड सी के थ्रू जाएगा, यहाँ से होके क्यों जाएगा? आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बहराइन एंड कतर। इन दोनों को अगर अरेबियन सी में जाना है या इंडियन ओशियन में जाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो न्यूज़ है, इसमें एक और चीज़ यूज़ की गई है, बेसिकली टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैं टेरिटोरियल वाटर्स का भी बता देती हूँ। वैसे तो मैं आगे और डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। देखो, ये अपना लैंड है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्यूस जोन है, कॉन्टिग्यूस जोन है, ठीक है। सॉरी। फिर 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये आप पढ़ोगे, 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ दिख रहा है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फिर अपना हाई सीज आ जाता है। जो अनक्लोज है ना, वो हाई सीज के साथ डील करता है ना, क्योंकि ये किसी की टेरिटरी के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपना कहाँ तक है? 200 नॉटिकल माइल तक। ये सब किसके अंडर आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये इंडियन नेवी के अंदर आता है ना। और ये जो कॉन्टिग्यूस जोन है ये अपना कोस्ट गार्ड के अंडर आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आता है। और जो टेरिटोरियल सी है ना, ये मरीन पुलिस के अंडर आता है, ये मरीन पुलिस के अंडर आता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है, फिर 24 तक कॉन्टिग्यूस जोन है, फिर आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये आपको पता ही है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक चलता है। फिर अपना कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है और फिर अपने प्लेन्स आ जाते हैं, मतलब डीप सी प्लेन्स जो होते हैं। तो ये सारा हमें इस न्यूज़ से पता चला।